नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज आप लोगों को नवरात्रि की दूसरी देवी ब्रह्मचारिणी माता की अद्भुत कथा सुनाने जा रही हूँ। नवरात्रि के दूसरे दिनों में ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली, यानी ब्रह्मचारिणी का अर्थ व तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माँ ब्रह्मचारिणी ने हिमालय के घर जन्म लिया। तब नारद जी की सलाह पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। हजारों वर्ष तक उन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए, फिर कई वर्षों तक केवल जमीन पर गिरे बेल पत्रों को खाकर अपनी तपस्या जारी रखी। इसके बाद उन्होंने पानी भी त्याग दिया और बिना कुछ खाए पिए अपनी तपस्या में लीन हो गई। तपस्या की इस कठोरता के कारण उनका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था। देखकर उनके पिता हिमालय बहुत दुखी हुए और उन्होंने उन्हें तपस्या रोकने के लिए कहा। तब से माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पणा नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी इस कठोर तपस्या से 3 लोगों में हाहाकार मच गया। देव, ऋषि, मुनि उन सभी उनकी तपस्या की प्रशंसा करने लगे। अंत में भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होकर आकाशवाणी के माध्यम से बोले, हे देवी, बेशक यहाँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की नवरात्रि के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें। माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा तस्वीर स्थापित करें। संकल्प ले, सबसे पहले हाथ में जल, फूल, अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। चौकी का स्थापना करें। माँ की तस्वीर को एक लाल कपड़े पर रखें। चौकी पर स्थापित करें। पंचोपचार पूजा आह्वान। माँ का आह्वान करते हुए ओम ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्यै नमः मंत्र का जाप करें। स्नान। माँ को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल तथा मिश्री के स्नान कराएं। वस्त्र का आभूषण, उन्हें लाल या सफ़ेद रंग के वस्त्र, फूल, आभूषण अर्पित करें। कुमकुम, अक्षत, कुमकुम और अक्षत चावल लगाएं। फूल माला। माँ को गुड़हल या कमल के फूल बहुत ही प्रिय है, आप उनकी माला भी अर्पित कर सकते हैं। धूप, दीप, घी का दीपक जलाएं। भोग में ब्रह्मचारिणी को चीनी या मिश्री या पंचामृत का भोग लगाया जाता है। इसके अलावा आप कोई भी सफ़ेद मिठाई या फल भी चढ़ा सकते हैं। मंत्र जाप। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें। आप ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः या दध्नाकर्पाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। दुर्गा सप्तमी का पाठ कर सकते हैं। इसे दुर्गा दूसरे दिन अध्याय का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। आरती। पूजा के अंत में ब्रह्मचारिणी की आरती करें। आरती के बाद क्षमा याचना करें और अपनी मनोकामनाएं माँ से कहें। प्रसाद वितरण। पूजा समाप्त होने के बाद भोग प्रसाद के रूप में परिवार के सदस्यों को जरूरतमंदों को बांटे माना गया है। इस विधि से ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को तपस्या और त्याग और संयम की शक्ति मिलती है और जीवन में सभी बाधाएं दूर होती है। आप लोगों को ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरी कहानी के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।